कथनेन यथा प्रोत्साह मानोति अपदेव संप्रतृप्ता प्रतारितो। प्रतारित किया गया ना, प्रतारित किया गया मतलब वो चाहता था आगे बढ़ना लेकिन उसको नीचे कर दिया। प्रतारित से ही प्रताड़ित बना, प्रतारितो। बोलो 18 नंबर। आप बोलो सक्षम। 2 नंबर। दो नंबर तो बोलो कम से कम। चलो बोलो 5 नंबर। व्यवहारं वर्णयन्ति भूतात्म भूतार्थबोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसार सर्वोपि संसारा। बोलो 6 नंबर। नहीं करा क्या? हम आपने तो करे थे ना याद। ये भी करना चाहिए कम से कम 15 तक तो सबको, 16 तक तो सबको कर लेना चाहिए। पूरा याद करो, बहुत सुंदर विषय है। अच्छा इधर बोलो 15 नंबर। तो बहुत विपरीत अभिनिवेशम। जय हो। जानबूझ के लुढ़क रही है अम्मा हैं? लुढ़कने का भी मजा अलग होता है। हो गया सही। 16 नंबर। 16 नंबर कौन बोलेगा? एकांत विरति रूपा। बहुत बढ़िया। 17 बहुशा समस्त विरतिम। देखो उस आदमी की कितनी भक्ति, कितने बार नमस्कार कर रहा है उतनी दूर से। प्रवचन मंडप का यहाँ पर ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए अब बोलिए 19 नंबर हो गया। 17 नंबर बोलो। 18 यो यति धर्म कथयन। निग्रह स्थानम। सब लोग याद करो भाई। अच्छा सभी एक साथ बोलिए 20 नंबर। ये यहाँ तक 19 तक तो ये पीठिका रूप कथन हो गया और 20 नंबर में श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ होगा। और कहा एवं जो है बीते हुए बात के लिए भी कि हमने इस प्रकार से कथन किया, इस प्रकार के लिए भी होता है, और एवं इस प्रकार कथन करेंगे के लिए भी होता है। तो बोले जेवम सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम। सम्यक दर्शन बोध माने ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों नित्य ही भवति निषेव्यो यथा शक्ति मोक्ष मार्गे। तस्यापि जो श्रावक जन हैं उन लोगों को भी ये सेवन करना चाहिए। निषेव्यो, निषेव्य, सेव्य सेवनीय है। हाँ ये लोग क्या लेके जा रहे हैं?
हैं? पूजा चालू हो जाएगी। पूजा तो रोज ही हो रही है हमारी। वो ऋषभ जी तो सब चीज में हमको उलझाते हैं। बोले ये मंदिर बनाने का आचार्य ने बोला, अरे आचार्य ने तो मना किया था कि कुछ मत करो। अरे होना तो चाहिए, अच्छी भावना है, लेकिन हमको क्यों लपेटते हो भाई? आचार्य श्री की पूजा की हमको अनुमति मिल गई है, अनुमति मिल गई, थोड़ा तो ठीक है, लेकिन ये है हमारी भक्ति है, हम पूजा करना चाहते हैं, करेंगे। आचार्य श्री के नाम लेने से, लेकिन वो ऐसी एकदम साधारण, भाई तुम आचार्य श्री एकदम साधारण भी तो मालूम पड़ने लगते। बोले कैसे महाराज? इन्ने ही कलश पसंद करे, इन्ने ही कलश मंगवाए, तो भोजनशाले की मेनू भी यही पसंद करते होंगे। तो फिर ऐसे मतलब वो एकदम पद का अवमूल्यन होता है। क्या बात उनके नाम से बोलना है, जरूरी है। ये जो है सम्यक दर्शन का विषय चालू हुआ है, बोलिए किस नंबर? तत्रादौ समुपाश्रेणीयमखिल यतनेन तस्मिन् सत्यमे तो भवति ज्ञानम चरित्रम च। बोलो एक साथ। चरित्रम च, हाँ, ये तत्रादौ सम्यक्तम, उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन है, वह भी अच्छे सभी यत्नों से प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना, उसके होने पर ही ज्ञान और चरित्र होता है। बोलो माता जी, हिंदी वाचो भावार्थ। दो भालू चले आ रहे हैं। अब देखिए, ये तो बहुत फेमस बात है कि एक का अंक ना हो तो कितने ही शून्य रखो तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं है। संबोध वृत्त तपसाम पाषाणस्यैव गौरवम पुंसाम पूज्यम महामणिरेव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। हाँ, अब बताओ, हमने पहले भी बोला था एक बार, कहाँ का श्लोक है? कौन से शास्त्र का श्लोक है? संबोध वृत्त तपसाम।
उसमें नहीं मिलेगा। इसी का नहीं होगा। हैं? आगे पीछे का अक्षर है, आगे का अक्षर बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आ, आत्मानुशासन। जीवा, तो ऐसे ही यहां पर कहा कि ज्ञान और चारित्र जो है तभी सम्यक होते हैं जब सम्यक दर्शन हो। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। बहुत बढ़िया। जीवा जीवादीनाम, जीवा जीवादीनाम, जीव जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा आदि जो है मोक्ष। और क्या है दूसरी लाइन? अभिनिवेश जैसा नहीं कोई भी पाखंड, खुद ही भोगे दंड। अपने ही अभिप्राय का खुद ही, अपने इस टाइप का है तीसरा पद। तो अभिनिवेश मतलब अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय छोड़ के, विपरीत भावना छोड़ के विविक्त आत्मरूप, प्रत्येक आत्मा, भिन्न आत्मा रूप ऐसे तत्व का दर्शन करना, इसको इस रूप श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। बोलो सूत्र। कौन बोल रहा है? अच्छा, नंबर लग जाए तो बढ़िया हो जाए। एक तो इनका लग जाए, एक इनका लग जाए, उनका लग जाए, शांति हो जाए। तो अपन हर साल यही प्रार्थना करो कि ये इनका नंबर लग जाए। लेकिन कम से कम जो एकदम असुविधा पैदा करते हैं उनका तो लग ही जावे। बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात कही है? तत्व श्रद्धान सम्यक्त का लक्षण है, ये बात है। तो पर भावों से भिन्न निज चैतन्य स्वभाव की जो समझ है और उसको विशेष विशेष रूप से तत्वों को जानना है, और फिर जो अंतरंग श्रद्धान है वो क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन। अभी तत्वों का यहाँ पर परिभाषाएं दे रहे हैं, बोलो। ये माइक चालू हो तो रख दो। रहने दो, इनकी आवाज जोरदार है, बोलो। अरे कम से कम हमारी वचन की तो लाज रखो।
अब यहाँ 3 तरह के जीव बता दिए, शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र। अब इनको अपन कह सकते, शुद्ध माने परमात्मा, अशुद्ध माने बहिरात्मा, और मिश्र का मतलब अंतरात्मा, ऐसे कह सकते हैं। अजीब। सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान का मतलब सामान्य रूप से वस्तु व्यवस्था को समझना, पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप श्रद्धान करना सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान है। और ये चारों गतियों में है। और जीव अजीव आदि 7 तत्वों की विशेषता से जानकर श्रद्धान करना। अब इसको ऐसे समझो कि जहाँ इनको भली भांति जान करके श्रद्धान किया गया वो विशेष श्रद्धान, श्रद्धान तो श्रद्धान है, लेकिन जहाँ इस तरह का उपदेश वगैरह ही नहीं मिला और फिर भी इस टाइप की श्रद्धा पैदा हुई, वो सामान्य श्रद्धान। निसर्ग अधिगमज भी कह सकते हैं। जो पदार्थ चैतन्य गुण रहते हैं, अजीब चैतन्य रहते, इसके 5 भेद हैं। आगे 5 भेद कौन कौन से हैं? फिर से 5 भेद कौन से हैं? उस दिन जो है प्राकृत सेमिनार में, कार्यशाला में, वो बोलने की कोशिश तो की दुबे जी ने, अजीब और पुद्गल को एक कर रहे थे, लेकिन उनको चाहिए था कि अजीब के भेद कर देते 5 भेद, और फिर उसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल एक लाइन जोड़ देते। कोई बात नहीं, तो ये है, ये अजीब के भेद हैं 5। इसके 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। ये भी संभावना है, ये भी संभावना है, लेकिन ये संभावना का मतलब ये शायद रूप नहीं, शायद ऐसा नहीं। दोनों संभावनाएं, इस दृष्टि से ये संभावना है, इस दृष्टि से ये संभावना है। चलो। पुद्गल, जो द्रव्य स्पर्श रस गंध और वर्ण इन 4 गुणों से संयुक्त हो उसे पुद्गल कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। एकाकी अविभागी परमाणु को अणु और अनेक अणुओं के एकत्व परिणाम को स्कंद कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कंदों के सिवाय स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद और भी हैं। स्थूल स्थूल, जो काष्ठ पाषाण आदि के समान छेदे भेदे जा सके। स्थूल, जो जल दुग्धादि द्रव पदार्थों को समान छिन्न भिन्न होने पर पुनः मिल सके। स्थूल सूक्ष्म, जो आतप चांदनी छायादि पर्याय के समान दृष्टिगत होवे और पकड़े ना जा सके। सूक्ष्म स्थूल, जो शब्द गंधादिक के समान दिखाई न देते परंतु श्रवण नासादिक अन्य इंद्रियों से ग्रहण किए जा सके। सूक्ष्म, जो कार्माण वर्गणादिक बहुत परमाणुओं के स्कंध हो, और सूक्ष्म सूक्ष्म अविभागी परमाणुओं को कहते हैं। धर्म, जो द्रव्य जीव और पुद्गल की गति में सहकारी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये लोक प्रमाण अमूर्तिक एक द्रव्य है। अधर्म, जो द्रव्य जीव और पुद्गल की स्थिति में सहकारी हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये भी लोक प्रमाण अमूर्तिक एक द्रव्य है। आकाश, जो द्रव्य जीवादिक समस्त पदार्थों को अवकाश देने में समर्थ हो उसे आकाश कहते हैं। इसके लोकाकाश और अलोकाकाश ये 2 भेद हैं। जिसमें संपूर्ण द्रव्य पाए जाए उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ केवल आकाश पाया जाए उसे अलोकाकाश कहते हैं। इन दोनों का सत्व पृथक पृथक नहीं है, एक ही द्रव्य है। काल, जो द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों के परिवर्तन करने में समर्थ हो और जो वर्तना हेतुत्व लक्षण से संयुक्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। यह लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक अणु मात्र असंख्या द्रव्य है। काल द्रव्य के परिणमन निमित्त से आवली आदि व्यवहार काल होता है। अणु मात्र एक एक अणु असंख्यात हैं। काल द्रव्य कितने हैं?
असंख्यात हैं। सोनंत समया, तो क्या है? अनंत समय वाला काल द्रव्य। इसका मतलब भूत और भविष्य के समय लेना। लेकिन अगर आकाश प्रदेशों पर एक एक कालाणु स्थित हैं तो कितने असंख्यात हैं काल द्रव्य। आश्रव, बोलो कौन बोलेगा? गोरागाम, बेकाम। जीव की रागादि रूप शुद्धता इनको तुम कुछ भी लगा दो, आवाज जितनी है उतनी है। आए हुए कर्मणा आगे वालों को लगाओ, चलो। का ज्ञान वर्णादि रूप स्वस्थिति सहित अपने रस आश्रव का मतलब कर्मों का आना और बंध का मतलब आत्मा प्रदेशों से एक में हो जाना। आगे संवर तत्व जीव के रागादिक अशुद्ध परिणामों के अभाव से कर्म वर्गनाओं के आश्रव का रुकना संवर तत्व कहलाता है। निर्जरा तत्व जीव के शुद्धोपयोग के बल से पूर्व संचित कर्म वर्गनाओं के एकोदेश नाश होने को निर्जरा कहते हैं। एक देश नाश होने को निर्जरा कहते हैं। मोक्ष तत्व, सुधारो उसको, वो की मात्रा निकालो। हाँ, जीव के कर्मों के सर्वथा नाश होने और निज स्वभाव के प्रकट होने को मोक्ष कहते हैं। उल्लिखित सप्त तत्वों के अर्थ का उक्त प्रकार से यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। यहाँ पर यदि कोई यह प्रश्न करे कि सम्यक दर्शन के उपयुक्त लक्षण में अव्याप्ति दूषण का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि जिस समय सम्यक दृष्टि जीव विषय कषाय की तीव्रता संयुक्त होता है उस समय उसका यह श्रद्धान नहीं रहता। लक्षण ऐसा कहना चाहिए जो लक्ष्य में निरंतर पाया जावे। तो इसका उत्तर नीचे लिखे अनुसार जानकर समाधान करना चाहिए। जीव के श्रद्धान रूप और परिणमन रूप दो भाव है। इनमें से श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का लक्षण है और परिणमन रूप चारित्र का लक्षण है। यह सम्यक दृष्टि जीव उस विषय कषाय की तीव्रता में परिणमन स्वरूप होता है, न कि श्रद्धान रूप। उसका तत्वार्थ में श्रद्धान रूप, जीव के श्रद्धान रूप और परिणमन रूप दो भाव हैं। अपने हृदय में सेठ की संपत्ति को पृथक जानता हुआ भी उसके हानि लाभ में हर्ष विषाद करता है। उसे निरंतर मेरा मेरी 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 कहकर संबोधित करता है और अंतरंग में जो परत्व का विश्वास है उसे कभी बाहर नहीं लाता है, परंतु यह विश्वास उसके हृदय में शक्ति रूप रहता है। इसलिए जिस समय सेठ के सन्मुख अपना हिसाब पेश करता है उस समय अंतरंग का विश्वास प्रत्यक्ष प्रकट कर देता है। जैसे गुमाश्ता इस नौकरी के कार्य को यद्यपि पराधीन दुख जानता है, परंतु धन से शक्तिहीन होने से आजीविका के वश लाचारी से उसे दास कर्म करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय में आए हुए कर्मों के परिपाक को भोगता है। वह अपने हृदय में इसे औदैहिक ठाट तथा अपने स्वरूप को भिन्न जानता हुआ भी इष्ट अनिष्ट संयोग में हर्ष विषाद करता है। उस औदैहिक संबोधन को बाह्य में मेरा मेरा भी कहता है और अपनी प्रतीति का बार बार स्मरण भी नहीं करता, क्योंकि वह प्रतीति कर्म के उदय में शक्ति रूप रहती है, परंतु जिस समय उस कर्म का और अपने स्वरूप का विचार करता है उस समय अंतरंग की प्रतीति को ही प्रकट करता है। ज्ञानी जीव कर्म के उदय को यद्यपि पराधीन दुख जानता है, परंतु अपनी शुद्धोपयोग रूप शक्ति की हीनता के कारण पूर्वबद्ध कर्मों के वश हो लाचारी से कर्म के औदैहिक भावों में प्रवृत्ति करता है। इस भांति सम्यक्त्वधारी जीव आगे ऐसे होता है ना, मुनि हैं सारी संपत्ति को फर्म को अपना कहता है, लेकिन
ऐसी सम्यक दृष्टि बाहर में व्यवहार को अपना कहता करता है, लेकिन फिर भी स्व की श्रद्धा होती है। इस भांति सम्यक्त्वधारी जीव के तत्वार्थ श्रद्धान सामान्य रूप और विशेष रूप शक्ति अवस्था अथवा व्यक्त अवस्था, ये शक्ति अवस्था तो हो गई कि वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन है व्यक्त में वो कभी प्रकट करता है। शक्ति अवस्था अथवा व्यक्त अवस्था को लिए निरंतर पाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण का तो अभाव है, परंतु अतिव्याप्ति दूषण अवश्य आता है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत तत्वों को ही मानते हैं, अन्य मत कल्पित तत्वों को नहीं मानते। लक्षण ऐसा कहना चाहिए जो लक्ष्य के बिना अन्य स्थान पर न पाया जावे। इसका समाधान इस प्रकार है कि द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत तत्वों को ही मानते हैं, परंतु विपरीता भिनिवेश संयुक्त शरीराश्रित क्रियाकांड को अपना जानते हैं। यहाँ अजीव तत्व में जीव तत्व श्रद्धान हुआ और आश्रवबंध रूप शील संयमादि परिणामों को संवर निर्जरा रूप मानते हैं। वे यद्यपि पाप से विरक्त हुए हैं, परंतु पुण्य में उपादेय बुद्धि रखते हैं, अतएव उनके तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ। नमोस्तु। तत्वार्थ श्रद्धान मतलब है पुण्य को उपादेय मानना। पुण्य उपयोगी जरूर है, लेकिन उपादेय नहीं है, वो भी कर्म है, उसका भी नाश होना होगा, तो ही जीव का वो भी परद्रव्य है। तो ऐसे कि कहीं तत्व के में भूल रह जाती है, इसलिए मुनि बनने के बाद भी मोक्ष मार्गी नहीं बन पाता। तत्व का निर्णय हो तो मंगल हो। ऐसे छोटे अक्षर दिए हैं, छोटे अक्षर पढ़ो। नमोस्तु। कहीं 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 कर्म वर्गणाओं से अति सूक्ष्म द्वैणु स्कंद पर्यंत को भी सूक्ष्म सूक्ष्म कहा है। 7 तत्व और पुण्य पाप ये 2 तत्व मिलकर नए पदार्थ होते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव ये 6 द्रव्य हैं, और काल रहित अर्थात धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव इन 5 की पंचस्तिकाय संज्ञा होती है। इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यत्र चान्था इत्कंपाय सांबो वत्स सन्मार्गे संशयारुचि। स्वामी समर्थ भद्राचार्य कृत रत्नाकर्ण श्रावकाचार अर्थात तत्व ये ही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं हैं अथवा और प्रकार नहीं हैं। ऐसी निष्कंप खंडधार के पानी के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि या विश्वास होने को निशांकित अंग कहते हैं। सम्यक के 8 अंगों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। नमोस्तु। निसंकित सबसे पहले है सकल मन एकांतात्मक वेद मुक्तम वस्तु जातमखिलज्ञै किमु सत्यम सत्यम वा न जातु संकेति कर्तव्या। बहुत सुंदर, एक साथ बोलो। सकल मन एकांतात्मक वेद मुक्तम सकलम अनेकांतात्मकम इदम उक्तम वस्तु जातम अखिलज्ञ। अखिलज्ञ मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ये वस्तु जो है ना अनेकांतात्मक कही गई है। किमु सत्यम सत्यम बा। अब ये जो सूक्ष्म विज्ञान कहा है सत्य है कि असत्य है, ऐसी शंका कभी भी नहीं करना चाहिए। बोलो वो अन्वयार्थ सहित बोलो। सर्वज्ञ देव द्वारा उत्तम कहा हुआ इदम यह सकलम सारा वस्तु जातम वस्तु समूह अनेकांतात्मक अनेक स्वभाव रूप उत्तम कहा गया है। सो किमु सत्यम क्या सत्य है व असत्यम या झूठ है इति ऐसी
शंका जातु कदाचित भी नहीं कर्तव्य करनी चाहिए। भावार्थ, जिन प्रणीत पदार्थों में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं होते, इसको निशंकित अंग कहते हैं। जिन वच में शंका न धार, और इदमेवा दृश्यमेवा कैसा है? इदमेवे दृश्यमेवे, जैसा लिखा वैसा पढ़ो कम से कम। इदमेव दृश्यमेव, ऐसा बोली मेवा ऐसा ही है, इतना ही है, ऐसा नहीं कर देना। इदमेव इदम एव, यही है। ईदृशम एव, इस प्रकार ही है जो वस्तु तत्व है। हाँ, अन्यथा नान्यन्य, अन्य प्रकार नहीं है, और चान्यथा अन्य प्रकार से नहीं है, अन्य नहीं अन्य प्रकार से नहीं है। इति अकंपायमान सांभोवत, तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी की तरह जो सन्मार्ग में बिना संशय की रुचि है, वो सम्यक दर्शन है का निशंकित अंग है। शंका नहीं करना। भगवान जिनेंद्र ने जो कहा, शंका का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम एकदम जो चाहे स्वीकार करो, अपितु जो सूक्ष्म विज्ञान है वो तुम्हारी वश का नहीं है, उसको वैसा स्वीकार करो, मानो। अब निसंग निकांक्षित अंग का, ये जन्म निविभवादीन यमुत्र चक्रित्व केशवत्पादीन एकांतवाद दूषित पर सम्यानपि चनाकांक्षे। निष्कांक्षित अंग की परिभाषा सभी बोलो एक साथ। ये जन्मनि विभवादीन न कांक्षित, कांक्षा न करे। बोलो रत्ना कांड है सर, ग्रंथ का नाम तो शुद्ध बोलो, रत्न करंड या रत्न करंडक ना। हाँ, शुरू में तो बस रतन कांड की परीक्षा है भाई, रतन कांड पढ़ ले। हाँ, रतन कांड, रत्न तो छोड़ो। हाँ, रतन कांड, जबकि रत्न करंड है। बोलिए, कर्म पर बसे शांत सातवीं की क्लास में था, धर्म की परीक्षा में, रतन कांड। करंड शब्द संस्कृत का है, प्राकृत में भी प्रयोग हो सकता है। उसका बस बीच वाला ऐसा गोल बनने की बजाय करंड रा के ऊपर बिंदी आ जाएगी। करंड का मतलब पिटारा होता है। जो है तो उससे प्राकृत और संस्कृत, मतलब संस्कृत भी उससे संस्कृत होके तैयार हुई, और उसका जो प्राकृतिक रूप रह गया या तो प्राकृत भाषा। छंद जिसमें दिए गए, और ये है ना उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद ना इसी में ही गर्भित हैं। यजुर्वेद में अनेक उपनिषद गर्भित हैं। ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक, ये वेदों के हिस्से के नाम है।
शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, 100 पाठ जिसमें है वो ग्रंथ, उसका नाम हो गया शतपथ ब्राह्मण। बृहदारण्यक, और फिर उपनिषद तो कठोपनिषद, छंदोपयोपनिषद, जावालोपनिषद, ढेर सारे हैं। इतना सब करने के बाद तत्व की बात बोलो। तो ये जन्मनि विवादिनी अमूत्र चक्रित्व के स्वत्वादीन, इस जन्म से संबंधित जो विवादिनी ऐश्वर्य संपदा आदि की परलोक में चक्रवर्ती बन जाएं, केशव बन जाएं आदि, ऐसी चाहना रखना, एकांतवाद दूषित समयान, एकांतवाद के दूसरे शास्त्रों की प्रशंसा करना चाहना, ये सब भी आकांक्षा इन सब की नहीं करना, ये निष्काम संग है। बोलो आगड़ माता, वागड़ माता। पुढे बोला, पुढे। जोरात बोला। अग्गे। नमस्कार जगुरु, नमस्ते। अन्वयार्थ हो, यह इस जन्मनि लोक में विभवादिनी ऐश्वर्य संपदा आदि को अमूत्र परलोक में चक्रित्व केशवत्वादीन चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को च और एकांतवाद दूषित पर समयान, एकांतवाद से दूषित अन्य धर्म को अन्य धर्म को भी नहीं आकांक्षित चाहे नहीं चाहता। भावार्थ, सम्यक्वधारी जीव इस लोक संबंधी पुण्य के फलों की आकांक्षा नहीं करता है और न परलोक संबंधी वैभव चाहता है, क्योंकि वह पुण्य के फल रूप इंद्रियों के विषयों को आकुलता के निमित्त से दुख रूप ही जानता है। इसको निकांक्षित अर्थात वांछा रहित अंग कहते हैं। इस लोक संबंधी पुण्य के फल भी नहीं चाहता, परलोक सब में चक्रवर्तित्व वगैरह भी नहीं चाहता है। ऐसा कितना, ऐसा ज्ञान से कितना बढ़िया निर्णय हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए, अपने में संतुष्ट सम्य दृष्टि। निर्विचिकित्सा अंग की बात देखो, क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। बोलो। देखकर अथवा स्पर्श होने पर ग्लानि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, और शरीर तो जिसमें आत्मा का निवास है इससे भी अधिकतर निंद वस्तुमय है। इस ग्लानि रहित रूप अंग का नाम निर्विचिकित्सा। देशु भावेशु, भूख प्यास सर्दी गर्मी नाना प्रकार के जो भाव हैं इनमें और मलमूत्र आदि में घृणा नहीं करना। देख लो, भूख प्यास लगी तो कोई स्वास्थ्य ऊंचा नीचा हो गया तो कैसे कैसे विचार करने लगते हैं, अपने धर्म से व्रतों से ही घृणा करने लगो कहो। ऐसे ही मलमूत्र आदि में भी घृणा नहीं करना, ऐसा इसका परिणाम नहीं ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने कमरे के भीतर ही करने लग जाए, बाहर बैठ गए कहीं भी बैठ गए। वो जो है लोक रीति का तो पालन करना ही पड़े, लेकिन अगर कभी किसी साधु की सेवा करते वक्त मलमूत्र आदि
4 श्लोक हो गए। अब 25 श्लोक तक याद कर लेना सब जने। और बोले, एक दो और बोलते हैं। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टित्वम्। नमूढ़ दृष्टत्वम है। वहां पर जुगुप्सा के लिए स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पविष्टेते मता निर्वी चिकित्सा। और अमूढ़ दृष्टि में क्या कहा है? कापथस्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। लोके शास्त्राभासे लोक में शास्त्राभासे शास्त्र भाषा में समयाभासे धर्म सभा में च और देवता भाषे देवता भाष में तत्व रुचिना तत्वों में रुचि रखने वाले सम्यक दृष्टि पुरुष को नित्यमपि सदा ही अमूढ़ दृष्टित्व मूर्खता रहित दृष्टित्व अर्थात श्रद्धान कर्तव्यम करना चाहिए। भावार्थ लोक के जन विपरीत रूप प्रवृत्ति करते हैं, उनकी देखा देखी सम्यक दृष्टि को न चलना चाहिए, ज्ञान से विचार कर कार्य करना उचित है। इसी प्रकार अन्य कपोल कल्पित ग्रंथ सदग्रंथों के समान मालूम हो, झूठे मत सच्चे सरीके मालूम हो, वह झूठे देव सुदेव समान मालूम हो तो धोखे में न आना चाहिए और उनमें श्रद्धा न करना चाहिए। सारांश, ज्ञान से भ्रष्ट होने के कारणों से हमेशा सावधान रहना उचित है। अमूढ़ दृष्टि शब्दों में दृष्टि शब्द का अर्थ श्रद्धान या दर्शन या श्रद्धान है। मूर्खता पूर्ण या विवेक रहित विश्वास को मूढ़ दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि की ऐसी कोई प्रवृत्ति न होनी चाहिए जो इस मूढ़ दृष्टिपने को प्रकट करती हो। सम्यक्त्व का यह अमूढ़ दृष्टित्व नामक चौथा अंग है। शास्त्राभास से लोक में शास्त्राभास में धर्माभास में लगते तो धर्म जैसे हैं, देवताभास में देवता जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं देवत्व। इनमें रुचि रखने वाले, इसमें जो रुचि नहीं रखते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव हैं। मूर्खता रहित जिनकी प्रवृत्ति है वो सम्यक दृष्टि हैं। बोलो हैं। नीचे भी कहा है कि कापते पति दुखानाम कापतस्तेप्य सम्मति असंप्रक्ति रमुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। दुखदायक। देखो एक जन बाहर खड़े हो जाओ, भगवती भाई पानी कम पड़े तो हमको बता देना। दुखदायक है कुत्सित मार्ग में, धर्म में, ऐसे कुमार्ग में स्थित पुरुषों में मन से वचन से काय से प्रमाणता करना, प्रणाम करना, स्तुति करना, ये हो गई मूढ़ता। और ऐसा पागलपन नहीं करना, ये हो गया अमूढ़ दृष्टि अंग। अब उपगुहन कैसा है? धर्मो भी वर्धनीया सदात्मनो मार्दवादि भावनया पर दोष निगोहनमपि विदेह मुपब्रह्मणा गुणार्थ। धर्मो भी वर्धनीय सदात्मनो, एक साथ बोलो सभी, धर्मो भी वर्धनीय अन्वयार्थी उपग्रहण गुणार्थम उपप्राणम नामक गुण के अर्थ मार्दवादी भावनाया मार्दव क्षमा
संतोषादि भावनाओं के द्वारा सदा निरंतर आत्मनो धर्म अपने आत्मा के धर्म अर्थात शुद्ध स्वभाव को अभिवर्णीय ग्रंथिगत करना चाहिए और पर दोष निगमन भी दूसरों के दोषों को गुप्त रखना भी विधेयम कर्तव्य कर्म है। नमस्ते भगवान। भावार्थ उपहरणम शब्द का अर्थ बढ़ाना है, अतएव अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना कहा गया है तथा इस अंग को उपगुण भी कहते हैं जिसका अर्थ ढांकना है। इससे पराये दोषों को ढांकना लक्षित होता है, क्योंकि दोषों के प्रकट करने से दोषी पुरुष के आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है। कोमलता, सरलता आदि भावनाओं से आत्मा के धर्म की बढ़वारी होती है और पराये दोषों को छिपाने से भी आत्मोन्नति होती है। उस दूसरे मनुष्य का भी उससे बहुत सुधार हो सकता है। अतएव यह उपग्रहणम नाम का 5वां अंग है। नमो भगवान। धर्मो भी वर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया, धर्म बढ़ाना चाहिए मार्दवादि भावना के द्वारा। पर दोष निगूहनमपि, दूसरों के दोष भी छुपाना चाहिए। कोई बात नहीं, उसको संभाल लो। विधेयम उपब्रंहण गुणार्थम, इसको उपब्रंहण भी कहा है। उपगूहन को, उपब्रंहण मतलब हुआ गुणों को बढ़ाना, और उपब्रंहण मतलब, उपगूहन मतलब दोषों को ढक लेना। तो ऐसा यह बहुत सुंदर उपगूहन अंग की परिभाषा यहाँ बताई है। धर्मात्मा में कोई कमी दिख गई तो सब जगह उसका प्रचार मत करो। लोकाभास, धर्माभास मतलब, बोलो संविज्ञा। धर्माभास मतलब, आभास मतलब धर्म जैसा दिखता है नहीं। देवताभास मतलब देवता जैसा दिखता है नहीं। शास्त्राभास मतलब बातें तो बड़ी बड़ी अच्छी है, आप उपनिषद देख लो, शास्त्र जैसे दिखते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बीच में एकांतवाद घुसा देंगे। तो ये शास्त्राभास। सुखाभास, सुखाभास मतलब सुख जैसा दिखता तो है लेकिन सुख है नहीं, सुखाभास। तो ये तो हो गया कि इनमें आपने उसकी सच्ची कल्पना की, ये हो गई मूढ़ता। और धर्मात्मा में कोई दोष है उसको छुपाओ, ये उपगूहन अंग है, उसको समझाओ, सही मार्ग पर लगाओ और उसके गुणों को बढ़ाओ। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगूहनम। बोलो अर्थ बोलो सभी। स्वयं शुद्ध अर्थ काम क्रोध मादि। नमो भगवान। काम क्रोध के दामिद्धि से काम क्रोध को मद लोभ आदि विकार न्यायघात कर्म मन से न्याय। इनकी भाष तो बस जिसको समझ में आएगी उनको ही समझ में आएगी। चलिए नमो अरिहंताणम। क्या करें अब? कलश स्थापना क्या हुई कल? देवताओं को ऐसे लगा कि आज ही से चतुर्मास चालू हो रहा है, तभी से पानी चालू कर दिया। अर्थ पौर्वानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया सकल कर्म चैतम